बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उसके बाद सुरक्षा के डर से घर पे बैठाओ और खाना बनवाओ। भारत नौ दुर्गा का देश है, जो प्रमाण है कि नारी कितनी शक्तिशाली है और नारी ने हर कदम पर साबित भी किया है कि वह कितनी शक्तिशाली है। बॉक्सिंग करना, प्लेन चलाना, ट्रेन चलाना, इंजीनियरिंग, टीचर, डॉक्टर, हर फील्ड में नारी आगे है। तो फिर उनकी असुरक्षा और पीछे रहने का कारण क्या है? क्या आप ये तो नहीं समझते कि इसका कारण आदमी है? तो मैं आपको बता दूं कि नारी की सुरक्षा आदमी के अलावा कोई और नहीं कर सकता। तो वो औरत की असुरक्षा का कारण कैसे हो सकते हैं? जो औरतों के साथ गलत करते हैं वह इंसान नहीं, जानवर की मानसिकता वाले लोग हैं, जिन्हें डर रही है कि वह औरतों के साथ अत्याचार करें, मारपीट करें, दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करें, रेप करें और बच के निकल जाएं। एक चोर के भी मन में डर होता है पकड़े जाने का, लेकिन ये औरतों के साथ अत्याचार करने वालों का हौसला इतना बढ़ा हुआ क्यों है? क्योंकि हमारे देश पर लड़कियों पर हो रही हिंसा के खिलाफ कोई भी सख्त कानून नहीं है। सबूत भी होते हैं, पकड़े भी जाते हैं, लेकिन सजा मिलने में 8 साल लग जाते हैं। इससे उनका हौसला और भी बढ़ रहा है और दिन में 100 से ज़्यादा रेप केस हो रहे हैं। जिन जानवर की मानसिकता वाले लोगों की वजह से एक लड़की की सांस उसी दिन रुक गई, उन्हें 8 से 10 साल चैन से सांस लेने का हक किसने दिया? हमारे ढीले कानून ने। तो इनका हौसला तोड़ने का उपाय क्या है? अब आप कहेंगे मानसिकता सुधारो, लड़कों को संस्कार दो, तो उसमें लगभग 25 साल लग जाएगा। और जहां डेली 100 रेप केस हो रहे हैं, 25 साल में 9,12,500 रेप हो चुके होंगे। तो क्या तब तक हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? जब एक दिन में नोटबंदी हो सकती है, एक दिन में पूरा विश्व लॉकडाउन हो सकता है, तो जहां डेली 100 रेप केस हो रहे हैं, उसमें से एक दिन में 50 को ही सजा क्यों नहीं दी जा सकती, जिससे उनका हौसला टूटेगा और लड़कियों पर हो रही हिंसा पर गिरावट आएगी। हम सदियों से सुनते आ रहे हैं कि लड़कियों पर हिंसा हो रही है, लेकिन हमने किया क्या? कान में रुई डालकर बैठ गए? जब जानवर वाली मानसिकता के लोग ऐसी निर्दयी हत्या कर सकते हैं, तो उन पर इतनी दया क्यों? ऐसी निर्दयी हत्या करने वालों को भी निर्दयी सजा होनी चाहिए। जैसे या तो 100 केसेस में से 50 को जिंदा जला दिया जाए, या उनको पब्लिक के हवाले करके पब्लिक उन्हें पत्थर मार मार के मार दे। क्या ये दिन देखने के लिए आज़ादी के बाद भी 70 साल का वेट करना पड़ेगा? लड़कियों के खिलाफ हो रही हिंसा के कारण ही उन्हें जीने का हक तक नहीं दिया जाता है और गर्भ में ही मार दिया जाता है। जब इस देश में आदमी औरतों से ज़्यादा हैं, तो क्या वो सब मिलकर औरतों को सुरक्षा का माहौल नहीं दे सकते? औरतों के आगे ना बढ़ने का कारण, औरतों के पीछे रहने का कारण और उन पर हो रहे अत्याचारों का कारण आदमी नहीं है, जानवर की मानसिकता वाला इंसान है, जिससे आदमी और औरत दोनों को मिलकर लड़ना पड़ेगा, जिससे लड़कियों के लिए सुरक्षा का माहौल पैदा होगा और उनकी हालत धोबी के कुत्ते जैसी नहीं होगी, न घर की न घाट की। घर में बोला जाता है पराए घर जाना है, ससुराल में बोला जाता है पराए घर से आई है। जब लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए सुरक्षित माहौल होगा, उनके हिंसा के डर को खत्म करने के लिए सख्त कानून होगा, तब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सक्षम होगा।